अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से मैं ये सुन रहा हूँ खबरें कि जी पाकिस्तान से जो लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ख़ासतौर पे जो 20 साल से नीचे लड़के हैं उनके वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। तकरीबन 100 में से 60% जो है वो वीज़े रिजेक्ट हो चुके हैं और आगे भी हो रहे हैं जो 20 साल से नीचे पाकिस्तानी लड़के हैं। तो काफ़ी लोग मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, मैंने कुछ वीडियोज़ भी देखी थी इस टॉपिक के ऊपर। बताया जा रहा है कि जी ऐसा हो रहा है। मैंने सर्च भी किया तो मुझे कुछ चीज़ें जो है वो पता चली कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। देखिए, जो फ़ीमेल हजरात हैं उनके तो वीज़े लग रहे हैं और जो मेल हजरात हैं जो ख़ासतौर पे लड़के 20 साल या 20 साल से नीचे हैं, सिंगल जो आ रहे हैं इधर, उनके वीज़े नहीं लग रहे। उसकी रीज़न ये है कि इनके एक दो डॉक्यूमेंट जो है वो मुकम्मल नहीं होते। ख़ासतौर पर इनकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसका बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो ठीक नहीं होती। उनकी ट्रांजैक्शन निकालना रखना वो प्रॉपर ठीक नहीं है। दूसरा, ये एजेंटों के थ्रू अपना डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तैयार करवाती हैं। फिर वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट ही मैं आपकी तैयार करवा दूंगा, तो आप जो है मुझे 50,000 दे दें, 70,000 दे दें, 40,000 दे दें, मैं आपको 3 माह की बैंक स्टेटमेंट जो है वो बना के दे दूँगा। वो स्टेटमेंट भी उनकी ठीक नहीं होती। एजेंट तो उनके पैसे ले लेता है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवा के जी मैंने तो आपका काम कर दिया, आपकी फ़ाइल तैयार कर दी थी, अब टर्किश गवर्नमेंट ने वीज़ा नहीं दिया और लिहाजा आप जो मेरी कंसल्टेंसी फ़ीस है या मेरे जो बैंक स्टेटमेंट मैंने आपकी तैयार करवाई है उसमें जो खर्च आते हैं उसके आप मुझे पैसे दें। आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए। फिर आपका आने का जो मकसद है वो आपने लेटर के अंदर मुकम्मल तफसील से बयान करना है। ठीक आपने उसमें चीज़ें मेंशन करनी है, क्लियर करना है कि आप यहाँ पर क्यों आना चाहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है विजिट वीज़ा तुर्की का लेने के लिए। ये चीज़ें नहीं होती तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं और आजकल ये कर भी रहे हैं ऐसे। दूसरा जो देखने में आया है वो ये है कि 18 साल से नीचे जो है लड़के, उनका ये डाउट होता है कि ये अगर वीज़ा विजिट दें इनको, ये क्या करते हैं इधर आ जाते हैं विजिट पर और आगे क्या है एजेंट से रब्ता करते हैं जो इस्तांबुल के अंदर होते हैं या दीगर शहरों में तुर्की के, तो वो इनको डंकी लगवा कर आगे यूनान या बुल्गारिया के थ्रू यूरोप में एंट्री करवाने की इनको कोशिश करते हैं। ये उनको लाखों रुपये भी देते हैं, डील तय करते हैं, वहाँ से लीगल वीज़ा लेके आ जाते हैं और इस्तांबुल से चूँकि साथ इसके वो यूनान है तो उसके थ्रू डंकी लगाते हैं, बाय शिप भी जाते हैं, बाय रोड भी जाते हैं। तो ये उनसे तय करके आगे निकलने की कोशिश करते हैं। जब वहाँ पकड़े जाते हैं तो फिर उनकी जो गवर्नमेंट है यूनान की, वो कंप्लेन करती है टर्किश गवर्नमेंट को कि जी आप देखें आपकी ज़मीन यूज़ हो रही है, ये लड़के यहाँ से इलीगल जो है विदाउट वीज़ा हमारी कंट्री में दाखिल होने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं, लिहाजा आप इसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन लें। तो इस वजह से यहाँ की जो तर्किश गवर्नमेंट है अब उन्होंने क्या किया है कि जो यंग लड़के हैं पाकिस्तानी जो 18, 16, 17 साल के हैं, उनके वीज़े अब 100 में से तकरीबन 10-12 के लग रहे हैं, बाकी लोग के रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा डाउट होता है कि ये लड़के यहाँ विजिट के लिए 16-17 साल का नहीं आ रहा। अगर आएगा भी तो अपने पेरेंट्स के साथ या किसी बड़े के साथ आए तो उनको थोड़ा क्लियर होता है कि अच्छा ये विजिट के लिए आ रहा है। लेकिन जो सिंगल आ रहा है इसका मतलब उनको डाउट होता है कि ये बंदा जो है यहाँ आएगा और फिर यहाँ से आगे जो है वो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेगा। इसलिए उनको जो है वो अब वीज़ा नहीं दे रहे जो 18, 16, 17 साल के और वो सिंगल लड़के हैं। लेट्स सपोज अगर वो लग भी जाते हैं वीज़े उन 10-12 हज़रात के, तो क्या होता है कि एयरपोर्ट के ऊपर ही जो है हमारे पाकिस्तान में कराची से आ रहा है, इस्लामाबाद से आ रहा है, लाहौर से आ रहा है, सियालकोट से आ रहा है, तो उनको FIA वाले वहीं रोक लेते हैं। उनसे वो सवाल जवाब शुरू कर देते हैं कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, आप का यहाँ पर क्या बिज़नेस है, आप यहाँ क्या जॉब करते हैं। तो जो होते हैं जिन्होंने आगे निकलना होता है इलीगल किसी भी कंट्री में आगे इस्तांबुल से आगे, तो उनके पास कोई प्रॉपर जवाब तो होता कोई नहीं है। वो क्या करते हैं FIA वाले फिर वेरिफिकेशन करते हैं उस बंदे की, एयरपोर्ट पर उसको बिठा लेते हैं। देखने में अब ये आ रहा है अक्सर के लगे भी वीज़े हो तो उनके एयरपोर्ट के ऊपर रोक लेते हैं और तकरीबन कोई 60 से 70% ऐसा देखने में भी आ रहा है कि उनको वापस घर में भेज देते हैं। हालांकि वीज़ा भी लगा होता है, फ़्लाइट उनकी कंफर्म होती है उसके बावजूद, क्योंकि उनको वो क्लियर नहीं कर पा रहे होते लड़के कि हम क्यों जा रहे हैं, सब जिस सैर के लिए कहते हैं और उम्रें उनकी छोटी होती हैं। क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने जो है वो कंप्लेन की है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि आप थोड़ा सा सख्ती करें अपनी कंट्री में, कन्फर्मेशन के बाद लोगों को जो है वो फ़्लाइट के अंदर बैठने दें ताकि हमें जो है वो आगे यूरोप कंट्रीज़ हैं उनको जवाब देना होना पड़े आपके लोगों की वजह से। ये कुछ रीज़न्स हैं मेन जो है। एक तो ये डंकी वाला प्रोग्राम होता है लड़कों का, दूसरा ये कि इनकी बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं होती, तीसरा ये कि इनका जो
डॉक्यूमेंटेशन है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ होती है, यानी कि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स ये लगाते हैं तो इनका जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अगर असल भी हो इनके डॉक्यूमेंट तो इनके फिर बैंक स्टेटमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉपर नहीं होती विज़िट की रिक्वायरमेंट के लिए। तीसरा फिर ये होता है कि ये एज छोटी है, इनको गवर्नमेंट को डाउट होता है कि ये लोग आगे किसी भी एजेंट के थ्रू यूरोप किसी भी कंट्री में इलीगली एंट्री करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए जो है वो इनको वीज़े नहीं दे रहे। जो फीमेल हज़रात हैं उनको तो वीज़े मिल रहे हैं और उनका तो डाउट नहीं होता कि ये बॉर्डर क्रॉस करेगी या बाय शिप या बाय रोड किसी भी कंट्री में इलीगल एंट्री करने की कोशिश करेगी, इसलिए उनको वीज़ा जो है वो मिल जाता है। अगर कोई अपना यानी कि पर्पस बता रहा है प्रॉपर कि मैं टीचिंग के लिए जा रहा हूँ, यंगस्टर है 22-23 साल का, उसका कोई एक्सपीरियंस लेटर है, कोई सिचुएशन से वो बिलोंग करता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आ लगाए तो डेफिनेटली उसके वीज़ा जो है उनको दे देते हैं और पाकिस्तान से भी उनको ट्रैवल ईज़िली जो है वो करने की इजाज़त हमारे जो ऑफिशियल हैं वहाँ बैठे हुए वो दे देते हैं। बस इन चीज़ों का थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखें। और एजेंट्स जो आपको इस तरह के वो ख्वाब दिखाते हैं जी कि हम आपको यहाँ से लीगल एंट्री करवा देते हैं इस्तांबुल पाकिस्तान से, और वहाँ से फिर हम आपको बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे, यूनान आप चले जाएँ, इटली चले जाएँ, किसी भी यूरोप कंट्री में हम आपको जो है वो भिजवा देंगे बाय रोड या बाय शिप। इन चक्करों में ना आए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो आप लोग तो जो है वो पहुँच सकें।